कभी भी इस्लाम जो है किसी का खून करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो अमन चैन वाला मज़हब है। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो वज़ू करने पर भी ज़्यादा पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता। तो इस्लाम और टेररिज्म का कोई मेल जोल नहीं है, कोई एक हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मदरसे में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। मदरसे में उख़ुवत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, और इसी तरह पयाम इंसानियत जो आप सुनते हो, जो कि नदवा से एक बहुत बड़ा काम चलता है। बिला जो है किसी मज़हब को देखे, किसी मसलक को देखे, वो लोग खाना तकसीम करते रहते हैं। कई मुस्लिम जमातें, कई मुस्लिम तंजीमें ऐसी है जो फुटपाथ पे सोने वाले लोगों की मदद करती है। कंबले, चादरें, अनाज घर बना कर देना, हॉस्पिटल का बिल पे करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, जेलों में फंसे हुए बेगुनाह लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उनको निकालना, ये इस्लाम के जो है वो असबाक है। इस्लाम इसकी तालीम देता है, टेररिज्म की तालीम इस्लाम नहीं देता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे मेहमान ख़ास हज़रत मौलाना नदीम अख्तर साहब है। आज हज़रत वाला का इंटरव्यू है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ तल्ख़ सवालात हज़रत अक़दस से किए जाएंगे, जिनका इंशाअल्लाह जवाब हज़रत अक़दस को देना है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आपने दीन की कितनी खिदमत अंजाम दी है। तो सबसे पहले सवाल हज़रत अक़दस आपसे, आपका मुकम्मल नाम क्या है और आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? सबसे पहले तो मैं आपके सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने इतना कीमती वक्त इस बंदा नाचीज़ को आपने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नदीम अख्तर है और रहने वाला बाशिंदा बिहार ज़िला अररिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। पूना में आप कितने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हो? पूना में एक काफ़ी अरसा हो चुका है। 2018 10 अक्टूबर में एंट्री हुई थी। सबसे पहले हमारा आना जो है शोलापुर बाज़ार वाली मस्जिद, जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पर आना हुआ था टेम्परवरी, सिर्फ 15 दिन के लिए। उसके बाद में कहानी कुछ ऐसी है कि वो वहाँ पर जो नाइब इमाम और मुअज्जिन साहब थे, वो गांव गए थे किसी चीज़ के इंटरव्यू देने के लिए। तो 15 दिन के लिए गए थे वो, तो 15 दिन के ही लिए था मैं। तो उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिए। वो शायद सरकारी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था कोई तो भी, तो वो देने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर उनका नंबर नहीं आया, तो फिर से रिटर्न आ गए वो अपनी जगह पर। उसके बाद मैं ये मस्जिद में आया, मिर्ज़ाब रहमत अंजुमन काशीवाड़ी भवानीपेट में। माशाअल्लाह। हमारे को लाने वाले जो है इस मस्जिद के मौजूदा दावत व तबलीग के अमीर जमात समीर सैयद साहब हैं, जो माशाअल्लाह सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के ज़रिए मैं यहाँ पर आया। आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? आप हाफिज़ हो, आलिम हो या मुफ्ती कारी हो, क्या हो आप? अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान व करम और फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे घराने से, जहाँ बिदआत और खुराफात और ऐसे ऐसे रसूम जहाँ अदा होते थे, ऐसे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा जी, कि जहाँ पर एक हाफिज़ कुरान, एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वालिद नाईमुद्दीन मरहूम साहब को एक ऐसी दौलत से नवाजा, जो एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना
हाफिज़ कुरान जो है, हमारी पढ़ाई पुरानी दिल्ली जाकिर नगर ओखला में हुई है। माशाल्लाह काफ़ी कलील मुद्दत में 2 से 2.5 साल में माशाल्लाह हिफ्ज़ की तकमील हुई। माशाल्लाह। आलिमियत के भी कुछ साल आप पढ़े होंगे? आलिमियत के साल जो है, एक मदरसा है एशिया का अजीम दीनी दरसगाह जो बोलते हैं आप, बर्रे सग़ीर में जी जैसे दारुल देवबंद है, जी और दूसरा मज़ाहिर उलूम है, तीसरा वो है जिसमें मैंने फ़रागत हासिल की है, तालीम हासिल की है, और जामिया इस्लामिया रीढ़ी ताजपुरा ज़िला सहारनपुर यूपी, जी माशाल्लाह। जो सहारनपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है माशाल्लाह, और नाजरे से लेकर के इफ्ता तक की तालीम दी जाती है। तो आपने अरबी जमात, किस जमात तक आपने तालीम हासिल की है? अव्वल, दुवम? अरबी में हमारी जो तालीम हुई है, फ़ारसी अव्वल, दुवम, सुवम, अरबी अव्वल, अरबी दुवम, और अरबी सुवम, और अरबी चहरुम, यानी मुख्तसर तक, मुख्तसरुल मानी जो आप बोलते हैं, माशाल्लाह वहाँ तक पढ़ाई हुई है अपनी। बाकी 2 साल तकमील के थे, लेकिन घर की कुछ परेशानी, जी जी जी, जो बड़ी मुसीबत बोलते हैं, वो आई, जिसकी वजह से हमारे को पढ़ाई जो है छोड़ना पड़ा। अक्सर ये देखने को मिला है कि जिन घरों के अंदर तंगी होती है, जहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ होती है, तो वहाँ के बच्चे मदारिस में जाते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, और ऐन मोमेंट पर जब वो मुकम्मल करने वाले होते हैं, जैसे आपने खुद बताया कि अभी सिर्फ 2 साल कोर्स बचा हुआ था, आप मुकम्मल आलिम बन जाते, लेकिन घर की कुछ वजूहात की बिना पर, परेशानी की बिना पर तालीम छोड़ना पड़ता है। कितना बुरा लगता है ऐसा? ये तो आपने कई हाफिजों को भी देखा होगा जो 25 पारे 20 पारे करके छोड़ते हैं। ये तो देखिए, एक तो कुरान शरीफ का ऐसा है, आदमी जब हिफ्ज़ कर रहा हो, आलिम का पाठ तो अलग है, अगर हिफ्ज़ कर रहा है, जिसने हिफ्ज़ करना चालू कर दिया जी, अब उसको ये चाहिए कि पाए तकमील तक, यानी पूरे 30 के 30 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ करे जी। नहीं तो देखिए, अगर बीच में पढ़ते पढ़ते छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में तो सबसे पहले पकड़ है, आखिरत में बाद में होंगे, उसकी सज़ा दुनिया में भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसे हमने भी देखे हैं कितने हुफ़ाज़ जो हैं बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर दुनिया में एक जुनून, एक दीवानापन के जैसा घूमते हैं। क्या आप अपनी मौज़नी का हक़ अदा कर रहे हो, जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% अपनी खिदमत का जो है वो हक़ अदा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन मुअज़्ज़िन साहब की होंगी, अज़ान देने वाले की होंगी। तो इसीलिए हमने ये सवाल रखा है। देखिए, मुअज़्ज़िन जो है, जैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे उन्होंने अमल और जैसे उन्होंने काम किए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते। अपन एक जो है नकल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है इसी नकल की बरकत से ही हमारी मग़फ़िरत बना दे, हमारी दुनिया बना दे, बेशक हमारी आखिरत बना दे। एक मुअज़्ज़िन को कैसा होना चाहिए? मुअज़्ज़िनी का काम ऐसा कोई हुनर वाला काम नहीं है। मुअज़्ज़िनी का काम जो है, एक वॉचमैन जिसको बोलते हैं आप लोग अपनी ज़बान में, उसके जैसा है। मस्जिद की देखभाल करना, मस्जिद की साफ़ सफाई करना, और मस्जिद में जैसे अगर इमाम साहब मौजूद ना हो तो बाकायदा कभी कभी हमारे पास कॉल्स आते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, कि और कितनी मरतबा मैं आपको बताता चलूँ, रात को 1-1 बजे 12-12 बजे डिलीवरियाँ होती है, तो अजान देने के लिए जाना पड़ता है हमारे को। तो
ये एक मुअज्जिन का जो काम है एक चौकन्ना रहने वाला काम है, बिल्कुल अटेंशन, जिस तरह सरहद पर एक जवान रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। जी जी जी। तो इसलिए बिल्कुल हमारे को चौकन्ना रहना पड़ता है कि कभी कौन सा काम आ जाए। अवाम जो आजकल मुअज्जिन साहब को ये बांगे साहब करके बुलाती है या फिर उनको ऐसा समझा जाता है कि ये साफ सफाई करने वाले हैं, क्या वाक़ईतन मुअज्जिन का यही काम है? क्योंकि मुअज्जिन का मकाम और मर्तबा जो हदीसों से हमें पता चलता है वो तो वराउल वरा है। उसके लिए जो है पत्थर गवाही देंगे, हर चीज़ गवाही देंगी जहाँ तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है। तो क्या ये थोड़ा मिस कंसेप्शन नहीं हो रहा आवाम को कि मुअज्जिन साहब एक ऊंचे ओहदे पर है और आवाम जो है उनको ये समझती है कि महज जो है साफ़ सफाई के लिए, वज़ू खाना या तहरत खाना साफ़ करने के लिए है? तो आजकल जो हमारा माशरा है ये दीन से दूरी और जिन्हें बड़ों का अदब नहीं, जिन्हें कोई चीज़ का इल्म नहीं, जिसकी वजह से उनको मालूम नहीं होता है कि एक आलिम का मर्तबा, एक मुअज्जिन का मर्तबा, एक मस्जिद के खादिम का क्या मर्तबा है, तो शायद उनको मालूम नहीं है। हाँ, तो इसकी यही नादानी की वजह से ऐसी बेअदबी करते क्योंकि हैं। जब हम इस चीज़ को बिलाल हबशी के साथ जोड़ते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और बिलाल हबशी का क्या मकाम और मर्तबा था मुअज्जिन होने के हिसाब से भी, वो इस्लाम लाने की उनकी एक अलग से हिस्टोरी भी है, वो भी एक नाकाबिल जो है बेशक चीज़ है कि हम यकीन नहीं कर सकते कि एक ग़ुलाम इस तरह से जो है अपने आका के ख़िलाफ़ बगावत करके जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ सकता है। तो आजकल जिस तरह से मुअज्जिनों को जलील किया जा रहा है और जिस तरह से बेमतलब कि जो भी उड़ता है मुअज्जिन को सुनाने लग जाता है, और आधी रात में भी कई मुअज्जिनों के हमें मुअज्जिन साहिबान के बारे में हमें पता चला, आधी रात में कॉल आता है कि आप अपना जो है बिस्तर बांध लीजिए, अब हो गया आपका। तो क्या ये चीज़ें क्या हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उनकी जो है मस्जिद और मदरसों पर गहरी निगाह है। ये अभी आपने सुना होगा वक्फ़े बिल आया, इसके साथ साथ में ये इमाम पर और जो मस्जिद के खादिम हैं उन पर भी ध्यान देने वाले हैं वो। इसी वजह से क्योंकि उनके ऑफिसों में इमाम की और मुअज्जिन की कंप्लेंटें पहुंची कि गलती इतनी थी कि हमारे को किसी ने फ़ोन लगाया रात में, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, एक थे साहब, उन्होंने फ़ोन लगाया रात में तहज्जुद के वक्त के मौलाना आप उठते हैं तहज्जुद में तो ज़रा मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं बीमार हूँ। तो अब वो साहिब ने फ़ोन लगाया इनको 4:30 बजे के करीब जी। तो ये इमाम साहब उठा नहीं पाए। इमाम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसकी वजह से उनको इमामत से निकाल दिए। कितनी बड़ी नादानी और बेगैरती की बात है। कहाँ जा रहा है हमारा नौजवान तबका और हमारा मुआशरा, कैसे अल्लाह तबारक व तआला के मदद और फैसले उतरेंगे। कभी आप अपने काम से परेशान हुए कि ये क्या काम है, हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है तनख्वाहों का भी मसला है, अगर मैं वो मसला छेड़ दूंगा तो काफ़ी बात जो है तवील हो जाएगी। इनमें घर गृहस्थी चलती है, चूँकि आज का ये जो दौर है 20-25 हज़ार रुपये से कम में तो चलता नहीं है। खुद का घर होने के बाद 20-25 हज़ार रुपये में घर चल रहा है। तो इमाम और मुअज्जिन के लिए क्या राहत है? लोग कहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत बहुत है, क्या बात है सच में? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, ये काम जो कर रहे हैं हम, ये खिदमत है। खिदमत, ये काम वही करता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला चुनता है। अब बताइए, अल्लाह के घर की साफ़ सफाई करना ये खुश नसीबी है और बाइस सादतमंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना अपने घर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि फरमाते हैं ना कि अगर आपने एक घर का, अल्लाह के घर का एक छोटा सा कचरा भी उठा करके कूड़ेदान तक पहुंचा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर आपको बहुत बड़ा अजर देने वाले। तो मैं तो खुश हूँ हमारे काम से। तो मतलब ये है कि ये पैसों के लिए नहीं है? नहीं, ये पैसों के लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए। देखिए इसका अजर तो अल्लाह तबारक व तआला ही दे सकता है।
दुनिया वाले तो एक खाली वक्त का पैसा दे रहे हैं, ये जो भी वक्त है, देखिए हर किसी का कीमती है, ये उसका एक नजराना पेश कर रहे हैं। और नाजरीन को मैं ये भी बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबतुल्लाह को पाक और साफ रखने का हुक्म दिया था, ताकि अल्लाह लोग अकबर। तवाफ कर सके, लोग रुकू सजदा कर सके, लोग नमाजें पढ़ सके। ये इतना बड़ा काम है जो अल्लाह ने नबियों से लिया है, जो अल्लाह ने नबियों से लिया है। एक तल्ख सवाल है हजरत, यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल के बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ कई कई महीने या कई कई साल अपने घरों से दूर रहते हैं। कैसे? क्या कोई दवाई है उनके पास? कैसे दूर रहते हैं? ये बहुत तल्ख सवाल है आपका। मैं आपको बताता चलूं, एक 5 से 6 साल का बच्चा, उसको क्या समझ रहती होंगी। हमारे वालिद साहब का इंतकाल सन 2002 में हो चुका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। उनके उसके बाद से मैं 2003 से गालिबन 2003 से लेकर के अब तक, अभी ये 2025 चालू है, अभी तक मैं बाहर हूँ। यानी मतलब आना जाना होता है, यानी एक शुरू से ही जो मदारिस में आना जाना लगा हुआ रहता है, तो एक आदत सी बन गई है। इसको एक पत्थर दिल नहीं बोलेंगे, एक कुछ मजबूरी और कुछ उज़्र की बिना पर आदमी वक्त काटता है। हाँ, ये तो मदारिस के तलबा के लिए तो सही है, लेकिन जिसकी शादी हो चुकी है, बीवी है, अब जाहिर सी बात है ये यकीनन चीज़ आपको रुला देने वाली होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम दूसरे के बच्चों को देखते हैं खेलता हुआ, तो अपने बच्चों की तस्वीरें उन बच्चों में नज़र आने लगती है। जब हम मियाँ बीवी किसी शोहर के हुस्न अखलाक हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे रवैये से पेश आ रहा है, तो हमें भी वाक़ईतन कहीं ना कहीं जो है वो एहसास होता होगा कि मैं भी अपने मकान पर या अपने घर पे होता तो मैं भी इसी तरह जो है अपनी बीवी को खुश रख रहा होता, या अपने बीवी बच्चों को जो है वो मिठाइयाँ दिलवा रहा होता। कहीं ना कहीं ये दर्द तो होता है ना। ये तो बात सही है आपकी, ये तो इंसान है। लेकिन फिर भी वो घर वालों को खुश रखने के लिए खुशी से कौन अपना शहर छोड़ता है साहब, मजबूरियां सरहदें पार करा देती है। तो ये ऐसा मसला है जैसा आपने बोला जी। ये गम और दर्द हर किसी को ही है, चाहे वो कोई भी परदेसी हो। अब हमारा तो ठीक है, अब देखो हम तो साल में 8-10 महीने में चले जाते हैं, कि जो अरब ममालिक में जाते हैं, अरब में कम से कम वो 2 से 2.5 साल का वक्फा रहता है उनका। अल्लाह, 2 से 2.5 साल के बाद वापसी होती है। घर वालों का क्या हाल होगा। तो वो बोलते हैं ऐसा कि अगर उन्होंने काम सही करे हाँ तो 2 साल में भेजेंगे वो, हाँ, अगर काम सही नहीं करे ना तो 2.5 से 3 साल लगा डालते हो, यानी पेनल्टी के तौर पर। पेनल्टी के तौर पे लगा डालते। जी, अगला सवाल ये कि इमाम व मुअज्जिन को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपनी इस काम करते हुए, अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए। काम और खिदमत जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए की रज़ा के लिए ही हो। आदमी जो हो खुद गर्जी से काम नहीं करे, खुददारी के साथ में काम करे। खुददारी के साथ करें। आप ये देखें कि आप कौन से घर का काम कर रहे हैं और आप कौन सी जगह पर खड़ा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। आप उम्मत के लिए कोई ख़ास अमल, के उम्मत के लिए दुआएं करनी है, इमामों को, मुअज्जिनों को, कोई ख़ास अमल जो आप करते हो कि अल्लाह मेरी बस्ती के अंदर अमन का माहौल हो, मेरी बस्ती जो है नमाजी बने, इसके लिए कोई ख़ास अमल आप करते हो? करते हैं उसके लिए माशाल्लाह तस्बीहात की पाबंदी और कुरान शरीफ की तिलावत और दुआओं में मांगना अपने बस्ती के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ासकर जो जहाँ जहाँ परेशानियाँ ईमान वालों के साथ में और जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके साथ में जो आ रही हैं, हम तो यही दुआ करते हैं कि तमाम जगह अमन व सुकून आता फरमा अल्लाह तबारक व तआला, हर जगह अमन चैन सुकून कायम करें। फिर भी क्या इनफरादी जो नमाज़ों को आते हैं, आप उनसे मिलकर कभी जो है नमाज़ों की तलकीन करना या फिर कुरान पढ़ने की तलकीन करना, या फिर बारहा उनको ये कहना कि भाई मस्जिद आया करो, बहुत दिनों बाद आ रहे हो, मस्जिद आपने बिल्कुल ही छोड़ दी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं यहाँ पर रहते हुए अंजुमन में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ माशाल्लाह, साफ़ सफाई भी करता हूँ, साथ साथ में मैं अंजुमन की ये मदरसे की
रसीद भी बनाता हूँ तो हमारा जाना होता है घरों पर, कम से कम 500 के लपेट में घर हैं। तो माशाल्लाह जो भी हमारे को मर्द हजरात मिलते हैं या जो हमारे को नौजवान तबका मिलता है, बाज़ाब्ता उन सबको हम बताते हैं कि माशाल्लाह हमारे इस मकतब में, हमारे इस अंजुमन में दोनों तरह का मकातिब चलता है, बच्चों का भी चलता है, बालिगान का भी चलता है, कि आप भी आइए हमारे पास सीखने के लिए। हमारे पास माशाल्लाह इशा के बाद में नौजवानों की तालीम होती है 1.5 से 2 घंटा, बाज़ाब्ता तलकीन करता हूँ मैं उनको। तो माशाल्लाह जो इरादा अज़ाइम करते हैं तो वो आते हैं, और जो कर भी लेते हैं वो नहीं भी आते तो अपन अपनी जिम्मेदारी से भरी। जी जी, मिज़ाब रहमत अंजुमन का ये जो सफ़र आपने शुरू किया है, यहाँ पर आपने कई साल खिदमत अंजाम दिए है और आगे भी माशाल्लाह दे रहे हैं। अल्लाह आपसे और खिदमत ले, अल्लाह जो है इस अंजुमन को मुबारक करे, आमीन। इस अंजुमन को आपकी मेहनतों से, आपकी काविशों कोशिशों से 4 चांद लगाए। अब तक का निचोड़ क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश भी हो अपने काम से और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी भी है? देखिए जी, दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी तज़किरा कर रहा था एक शख्स से, हमारे साहिबान जो मस्जिद अंजुमन की इंतज़ामिया है मकतब की, कि माशाल्लाह आप कुछ हजरात हैं जो हमारी खैर खाही लेते हैं, हाल चाल को पूछते हैं। हाँ। नहीं तो माशाल्लाह कुछ साहब जो हैं ऐसे हैं कि हमारे को उनका हाल चाल पूछना पड़ता है। अभी अगला सवाल हमारा वही है, एक ट्रस्टी को कैसा होना चाहिए? ट्रस्टी देखिए, ये एक तमाम मसाजिद के ट्रस्टियान जो हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए बहुत बड़े घर के जिम्मेदारी आपको दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम आप संभाल रहे हैं, असातिज़ा को तनख्वाह देना, इमाम को तनख्वाह देना, मुअज्जिन को तनख्वाह देना, मस्जिद का लाइट बिल भरना, मस्जिद का मेंटेनेंस रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। तो हर ट्रस्टियान को ये होना चाहिए। देखिए मैं तो ये बोलता हूँ, इबादत का इस्लाम अलग है और मामलात और अखलाक का इस्लाम अलग है। आज हमने इस्लाम किसको समझा? ये टोपी, जुब्बे, कुब्बे, शलवार, साफ़ा, आज हमने इसको इस्लाम समझा। आज हमारे पास अखलाक वाला इस्लाम नहीं है, मामलात वाला इस्लाम नहीं है, जिसके लिए हमने उसके दिए ही नहीं, और मांगे भी तो दे रहे ना, हम क्या भाग करके जा रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। ये मैं ट्रस्टियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, ये मैं उमूमी तौर से पूरी दुनिया में जहाँ कहीं के भी मस्जिद के इंतज़ामिया हजरात हैं, इमाम और मुअज्जिन और मस्जिद के खुद्दाम के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। माशाल्लाह आप उनको अगर प्यार से बोलेंगे ना कि ये काम बाकी है कर दो, तो वो कर डालेंगे। वो क्योंकि सर पे उन्होंने कफन बांध लिया है तो वो कर करके ही छोड़ेंगे। अब आप ये कहेंगे क्यों नहीं करे, तो ये क्यों नहीं करेगा सवाल चुभता है। आप उनको प्यार से बोले ये काम नहीं हुआ, आप ये कर डालें, ये काम ज़रा, ये चीज़ गंदी है, इसको धो डालें, तो बात अमल में आ सकती है। क्योंकि जो चीज़ प्यार से और हिकमत से अमल में आती है ना, वो चीज़ गज़ब और गुस्से से नहीं आती। तो एक इमाम का या मौज़िन साहब का, अब जाहिर सी बात है इमाम मौज़िन ज़्यादा कुछ अलग चीज़ नहीं है, दोनों भी दीन ही की खिदमत कर रहे हैं, दोनों का ताल्लुक़ मुसल्ले से ही है। एक का नमाज़ पढ़ाना, एक का अजान देना, एक का तकबीर पढ़ना, एक का नमाज़ पढ़ाना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम है। एक मासूमाना सवाल ये है कि ये जो कहा जाता है कि आपको 1 साल लगाना ज़रूरी है, 4 माह लगाना ज़रूरी है, 10 दिन, 3 दिन लगाना ज़रूरी है, क्या इमामत के मसाइल में ये चीज़ें उतनी अहमियत रखती है जितना बताया जा रहा है? इस पर देखिए, इस काम को, ये दावत व तबलीग जो मेवात के इलाके से शुरू हुई, तबलीग को फैलाने वाले भी शुरू में उलमा इस्लाम रहे, तबलीग के काम को लेकर चलने वाले भी उलमा ही। अब उलमा का काम ये है कि जैसे बोल रहे हैं, मैं बयान सुन रहा था कुछ मुल्क के उलमा इकराम का कि तबलीग में साल लगाना, चिल्ला लगाना कैसा है। तो उन हजरात के बयान को सुना, बयान वो बहुत लंबा है, तो उन्होंने बोले कि हमारी अपनी ज़ाती राय है
कि इस्लाह के लिए लगाया जाए वक्त, खुद की इस्लाह के खुद की इस्लाह के लिए वक्त लगाया जाए। कैसी जो चीज़ें मकाम पर नहीं होती, जो चीज़ें अपन ने पढ़ाई के ज़माने में दुनिया का तजुर्बा हासिल तो होता नहीं, तो वो ज़रा चल कर तबलीग में लग कर वो थोड़ा दीन का तजुर्बा और दुनिया का भी तजुर्बा आ जाता है। तो हमारी ज़ाती राय है कि लगाया जाए, इस्लाह के गर्ज से जो है, इस्लाह के गर्ज से और उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के गर्ज से लगाना चाहिए। तो आपका कितना वक्त लगा है? 1 साल, 4 माह, 40 दिन? मैं तो तैयार हूँ, हमेशा साल के लिए भी तैयार हूँ। अब मैं घर से निकला हुआ हूँ तो आपका तो साल लग ही रहा है। 1 साल लग रहा है जी बिल्कुल। तो ऐसे तो माशाल्लाह मेरे को आए हुए ये अंजुमन में, ये मदरसे में मेरे को 7 साल हो रहे हैं। बहुत माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हर साल साल ही लग रहा है, हर साल साल ही लग रहा है। तो ये नहीं, एक मज़ाहिया सवाल था। अब तक मेरे एक बार आशरा लगा था पढ़ाई के ज़माने में, पढ़ाई के दौर में, और उसके बाद से अभी हूँ तो ये 3-3 दिन आना जाना होता है। 2-3 महीनों में से रोज़ा जमात में आना जाना होता है। माशाल्लाह। एक उल्फत और मोहब्बत जो जमात वालों से होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के बंदे अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बेशक अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, तो हमें अंसार बनकर उनकी खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि मदीने से जब मुहाजिरीन आए थे और अंसार ने जब उनकी खिदमत की है, तो आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बस्ती वाले जमात वालों की उतनी ज़्यादा खिदमत नहीं कर रहे। अभी आम तौर से माशाल्लाह देखा जाता है, हमारी नज़र में पूना, जहाँ तक हमारी दूर अंदेशी है, माशाल्लाह महाराष्ट्र लेवल पर जैसा काम हो रहा है तारीफ़ के लायक, और जैसा माशाल्लाह पूना वाले जमातों का साथ देते हैं तारीफ़ के काबिल है। मैं इस बात की सराहता हूँ। और जो भी माशाल्लाह हमारे जो तबलीग के साथी हैं और जो काम करने वाले हैं, जो जमात भले ही काम नहीं करते लेकिन जमात की नुसरत करते हैं, खिदमत करते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी नवाजे और आखिरत में भी नवाजे। फिर भी जो अवाम है, बसा औक़ात मेरी कल ही एक जमात से गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उनसे यही कहा कि हम लोग, मैं अपनी ज़ात को भी उसमें शामिल करता हूँ, हम लोग अगर हम थोड़ा सा वक्त आपको देंगे, आपकी थोड़ी इस्लाह करेंगे, आपके ज़रिए हमारी इस्लाह हो जाएगी। और इसी तरह जो मालदार हजरात हैं, जो हलाल कमाने वाले हजरात हैं, वो अगर थोड़ा बहुत इनकी नुसरत करें, चाहे वो खाने के ज़रिए हो या फिर इसी तरह जो है उनके साथ आट कर बैठ कर थोड़ा अपना वक्त लगाना हो, इस तरह से हो, तो क्या ये चीज़ जो है और इस काम को मज़ीद बढ़ा नहीं सकती कि आवाम तक हम इस पैगाम को पहुँचाएँ कि आप लगाएं अपने वक्त को, और अपने मालों को भी खर्च करें और अपनी जानों को भी लगाएं। देखिए, तबलीग का काम ऐसा है, जब तक आप जमात में वक्त लगाकर नहीं देख लेते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जमात का काम, ये दावत का काम है क्या, करना क्या है। तो हमारी राय है, हम नौजवानों से मशवरा है कि तबलीग में आकर देखें, मस्जिद में आकर वक्त दे पहले, तब आपको मालूम पड़ेगा कि दावत व तबलीग का काम कितने ऊंचे दर्जे पर और कितने शाना बशाना इतना काम हर मुल्क मकाम तक पहुंचा है, ऊंचे मकाम तक पहुंचा है। माशाल्लाह आप तलबा को पढ़ाते हो, आप उस्ताद हो, आप मुअल्लिम हो। पढ़ने वाले तलबा को पढ़ाना आसान काम है, लेकिन वो तालिब इल्म जो पढ़ता ही नहीं है, उसको कैसा पढ़ाया जाए, उसको कैसा समझा जाए, और उसे किस तरह से जो है इस रेस में लाया जाए ताकि वो भी पढ़ सके, उसके पीछे क्या मेहनत है। एक बच्चों की जहनियत के ऊपर है कि जो बच्चा, जैसे 8 से 10 साल का बच्चा जो रहता है, उनमें लेने का जज्बा ज़्यादा रहता है, इल्म दीन हासिल करने का। यानी कोई भी चीज़ ऐसे कोई बताई जाए उनको तो वो जल्दी से उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो है एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, उनको माशाल्लाह ऐसा बोर्ड पर पढ़ाया जाए, तो बच्चे जो है माहौल में रह करके सीखते हैं। जैसे सब बच्चे पढ़ेंगे तो वो जो एक कुंद जहन रहेगा तो वो भी पढ़ने वाला बन जाएगा, सुनकर जो है वो भी पढ़ने वाला बन जाएंगे। ये एक तरीका जो है वो कारामद है।
या फिर इसी तरह भी कि अगर कोई सबक सुनाने वाला तालिब इल्म है उसको भी उस बच्चे के पीछे लगा दिया जाए कि आप जो है थोड़ा उस पर भी मेहनत कीजिए ताकि उसका हर रोज़ डे बाय डे जो है सबक आगे बढ़े। क्या ये भी अमल जो है वो कारआमद हो सकता है? अब वो बच्चा पढ़ाने वाला जो याद कराने वाला है, अब उस्ताद की नज़र ऐसी होनी चाहिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाने को लगाए जो बिल्कुल सही अंदाज के साथ, हाँ, तलफ़ुज़ के साथ और लफ्ज़ की अदायगी के साथ में पढ़ा सके। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या इसमें खियानत नहीं होगी कि एक बच्चा पढ़ा रहा है और उस्ताद खामोश बैठा हुआ है? इसमें बिल्कुल कोई खियानत नहीं होगी? नहीं, उस्ताद तो दूसरे बच्चों का सुन रहा है ना। हाँ, उस्ताद दूसरे बच्चों, जैसे उस्ताद ने 2 से 4 बार बता दिया वो बच्चे को, हाँ, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे बच्चे को लगा सकता है वो, जब तक औरों का भी सबक सुन लेता है वो। तो मैं नाजरीन से ये बात, क्योंकि एक ही उस्ताद अगर एक बच्चे को वक्त देगा तो फिर दूसरे बच्चों के लिए खयानत हो जाएगी, तो इसीलिए उस्ताद का हक यही है कि तमाम बच्चों पर ध्यान दिया जाए। तो मैं नाजरीन से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जिस किसी महफिल या मकतब में पढ़ते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चों को कोई दूसरा बच्चा पढ़ा रहा है तो हरगिज़ ये ना सोचे कि उस्ताद खियानत कर रहा है। उस्ताद ने तमाम बच्चों का सुनना है और उस्ताद आपके बच्चे को उस बच्चे की तरफ मोड़ रहा है जो बच्चा वाक़ियातन पढ़ने वाला है। कुंद जहन बच्चों के पास आपके बच्चों को नहीं भेज रहा, बल्कि उस उस्ताद की ख्वाहिश ये है कि आपका बच्चा रोज़ाना सबक सुनाए और आगे बढ़े दूसरे बच्चों की तरह। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए तालीम को लेकर? माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास जो है, देखिए, बच्चा 24 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटा आता है, बाकी के 22.5 घंटे बच्चे आपके पास रहते हैं। तो हम तो यहाँ पर देखिए पढ़ा ही रहे हैं। माँ बाप की भी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को लेकर कम से कम घर में बैठे, 1 घंटा नहीं, पौन घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, कम से कम 10 मिनट भी लेकर आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ कारगर साबित होगी। इंशाल्लाह उससे बच्चे आपके ज़हीन बनेंगे जी, और उससे जो पिछला सबक है वो रिवीजन कराएंगे तो बहुत जल्द अज जल्द वो कुरान शरीफ बच्चा ले सकता है। और ऐसा देखने को भी मिला है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को घर में लेकर बैठते हैं और सबक याद करवाते हैं, माशाल्लाह वो बच्चा बगैर किसी तकलीफ के आगे बढ़ने लगता है ये मुमकिन है। अब एक आखिरी सवाल जो कि इन दिनों हमारे मुल्क भारत में गरमाया हुआ है, जिसके ज़रिए बहुत सारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, यकीनन कश्मीर का मसला जो कि हमारे दिलों के ऊपर एक बहुत ही भारी बोझ है। देखिए आप, जो वहाँ पर लोग गए थे, सैरी तफरीह के लिए गए हुए थे, अपने फैमिली को लेकर घूमने के लिए गए हुए थे, अचानक से कुछ टेररिस्ट दहशत गर्द आते हैं और उन्हें जो है कत्ल कर देते हैं। तो अब बाज़ों लोग सोशल मीडिया पर इस वाक़े को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ कर देख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाक़ईतन इस्लाम इसकी ट्रेनिंग देता है? इस्लाम इस तरह से मासूमों को कत्ल करने की जो है वो प्लानिंग करता है और इस तरह से जो है उनको तालीम देता है? आप भी मदरसे में पढ़ चुके हो, मैं चाहूँगा कि आप एक 2 मिनट की तफसीलन रोशनी इस पर डालें। ये इस्लाम और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और दहशतगर्द का कोई मज़हब भी नहीं होता, उसका कोई धर्म भी नहीं होता। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। देखिए, उनके जो ऐसे ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है एक अमन वाला धर्म है। कभी भी इस्लाम जो है किसी का खून करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो अमन चैन वाला मज़हब है। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो वज़ू करने पर भी ज़्यादा पानी बहाने की इजाज़त नहीं देता। तो इस्लाम और टेररिज्म का कोई मेल जोल नहीं है, कोई एक हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मदरसे में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। मदरसे में उख़ुवत और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और इसी तरह पयाम इंसानियत जो आप सुनते हो
जो कि नदवा से एक बहुत बड़ा काम चलता है। बिला जो है किसी मजहब को देखे, किसी मसलक को देखे, वो लोग खाना तकसीम करते रहते हैं। कई बेशक। मुस्लिम जमातें, कई मुस्लिम तंजीमें ऐसी है जो फुटपाथ पे सोने वाले लोगों की मदद करती है। कंबले, चादरें, अनाज घर बना कर देना, बेशक। हॉस्पिटल का बिल पे करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, जेलों में फंसे हुए बेगुनाह लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उनको निकालना, ये इस्लाम के जो है वो असबाक है। इस्लाम इसकी तालीम देता है, टेररिज्म की तालीम इस्लाम नहीं देता। अब जो है हज़रत अक़दस ने जो वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके तमाम तर सवालात के जवाबात दिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसी तरह से जो है मज़ीद इंटरव्यू करेंगे, मज़ीद जो है आपकी ज़रूर। बातें और इस्लाम की बातें, दीन इस्लाम की बातें वो अवाम तक पहुँचाने की हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे।